सेहर मनीषा को बताती है कि किरण ने फैसला कर लिया है कि वह अदालत में कमरान के खिलाफ बयान देगी। यह सुनते ही सेहर के दिल में एक नई आस जन्म लेती है। जिन दिनों में उसने अपमान, दर्द और बेबसी सही थी, शायद अब उन सबका हिसाब होने वाला है। उधर एसपी जोहेब भी चैन से नहीं बैठे थे। उन्होंने दिनरात एक करके कमरान के खिलाफ हर कड़ी जोड़ ली थी। अब मामला सिर्फ अंदाजों तक सीमित नहीं था, बल्कि पुख्ता सबूत मौजूद थे जो यह साबित करते थे कि उस रात सेहर के साथ जबरदस्ती हुई थी। पुलिस रिकॉर्ड, कॉल डिटेल्स और सीसीटीवी फुटेज सब कुछ साफ तस्वीर पेश कर रहा था। अगले दिन कोर्ट में कमरान अपने वकील बुखारी के साथ पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़ा होता है। उसके चेहरे से साफ झलक रहा था कि उसे अब भी अपने पैसे और ताकत पर पूरा भरोसा है। दूसरी ओर सेहर अपनी वकील बिनिश के साथ चुपचाप एक तरफ बैठी होती है। जैसे ही जज केस की सुनवाई शुरू करते हैं, बिनिश उठती हैं और कमरान के खिलाफ पहला सबूत पेश करती हैं। वह कमरान के घर के कर्मचारियों को दोबारा गवाही के लिए बुलवाती हैं और सवाल करती हैं कि उस रात घर में कौन कौन मौजूद था। जो नौकर पहले अलग बयान दे चुके होते हैं, अब उनके जवाबों में साफ विरोधाभास नजर आता है। कोई कहता है वह बाहर था, कोई कहता है शायद घर में ही था। तुरंत वकील बुखारी आपत्ति जताते हैं और दावा करते हैं कि गवाहों पर दबाव डाला जा रहा है। कमरान के होठों पर एक हल्की मुस्कान आ जाती है, जैसे उसे अब भी लग रहा हो कि बाजी उसी के हाथ में है। तभी अचानक कोर्ट का दरवाजा खुलता है। एसपी जोहेब अंदर दाखिल होते हैं। उनकी मौजूदगी से ही अदालत का माहौल गंभीर हो जाता है। जज उन्हें आगे आने की अनुमति देते हैं। एसपी जोहेब साफ शब्दों में बताते हैं कि पुलिस जांच पूरी हो चुकी है और अब उनके पास ऐसे सबूत हैं जो सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता। वह खुलासा करते हैं कि कमरान का यह दावा झूठा था कि उस रात उसके घर पर कर्मचारी मौजूद थे। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक उस वक्त घर में कोई भी नौकर नहीं था और पहले दी गई रिपोर्ट पूरी तरह फर्जी थी। इसके बाद एसपी जोहेब एक और बड़ा सबूत पेश करते हैं। वह बताते हैं कि कमरान ने अपने घर के सीसीटीवी कैमरे जानबूझकर हटवा दिए थे, लेकिन सामने वाले घर के कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई थी। जज के आदेश पर वीडियो चलाया जाता है। स्क्रीन पर अंधेरी रात दिखाई देती है। कुछ देर बाद सेहर कमरान के घर से बाहर निकलती नजर आती है, रोती हुई, टूटी हुई। उसी दौरान रोहित को घर के अंदर जाते देखा जाता है। साफ दिखता है कि उस वक्त कोई भी नौकर मौजूद नहीं था। वीडियो खत्म होते ही कोर्ट रूम में सन्नाटा छा जाता है। अब किसी के मन में कोई शक नहीं बचता। कमरान का झूठ सबके सामने उजागर हो चुका होता है। वकील बुखारी का चेहरा उतर जाता है। वह बिनिश की तरफ देखते हैं। बिनिश शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहती हैं, सच को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं। इसी बीच किरण अदालत में दाखिल होती है। सभी की नजरें उसी पर टिक जाती हैं। वह सीधे गवाही के कटघरे में खड़ी होकर बताती है कि कैसे कमरान ने अपनी ताकत और पैसे का गलत इस्तेमाल किया, कैसे उसने सच को छुपाने की कोशिश की और कैसे हालात ने उसे भी इस झूठ का हिस्सा बनने पर मजबूर कर दिया। किरण की गवाही सुनकर कमरान पूरी तरह टूट जाता है। वह सेहर की ओर मुड़ता है, हाथ जोड़कर माफी मांगता है। सेहर उसे आंसुओं भरी आंखों से देखती है और कहती है, तुमने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिनकी माफी नहीं होती। तभी एसपी जोहेब आगे बढ़ते हैं और कमरान को गिरफ्तार कर लेते हैं। हथकड़ियों की आवाज कोर्ट रूम में गूंज जाती है। वहां मौजूद लोग फुसफुसाते हैं, सेहर जीत गई।
जज अपनी कुर्सी से उठकर फैसला सुनाते हैं। कमरान, तुम पर जुल्म, झूठ, सबूत मिटाने और इंसाफ को खरीदने की कोशिश का अपराध साबित होता है। अदालत तुम्हें सख्त से सख्त सजा सुनाती है। सेहर की आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, इंसाफ के होते हैं। मनीषा उसका हाथ थाम लेती है और बिनिश उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती हैं, आज सच जीता है। अदालत के बाहर मीडिया की भीड़ जमा हो जाती है। जब रिपोर्टर सवाल करते हैं, सेहर बस इतना कहती है, सच के लिए लड़ना आसान नहीं होता, लेकिन हिम्मत रखी जाए तो इंसाफ जरूर मिलता है। इतना कहकर सेहर हल्की मुस्कान के साथ कोर्ट से बाहर निकल जाती है।